आज मैं आपको एक ऐसी बात कहने जा रही हूँ जो शायद आपको गलत लगे, बेशर्मी वाली भी लगे, लेकिन आज वो बात कहना बहुत ही जरूरी है क्योंकि मैं कहने जा रही हूँ आज आपसे आपको अपना खुद का ख्याल रखने के बारे में। जी हाँ, अगर आपको ये बात थोड़ी सी गलत लगे, हो सकता है, लेकिन बेशर्म होकर अपना ख्याल रखना कोई गलत नहीं है क्योंकि आप वो लोग हो जो अभी तक दूसरों से बहुत ज्यादा यूज हो चुके हो। तो आज से इसको बंद करना पड़ेगा और बेशर्मी से बिना झिझक अपना ख्याल आज से आपको रखना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू वशिष्ठ और आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसे आप ही के बारे में, क्योंकि आप जब दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो तो कहीं ना कहीं आप अंदर से बहुत ज्यादा टूटते भी हो क्योंकि आपकी अच्छाई की कदर नहीं की जाती। वो आपका फायदा उठाते हैं और जब आप थक जाते हैं, आप टूट जाते हैं, आपको जरूरत होती है, आपको कोई नहीं पूछता, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता। आप दूसरों की मदद करते हुए अपना 100% दे रहे हो, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो कोई नहीं पूछता तुम ठीक हो। आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के बारे में है जो दूसरों को देते देते खाली हो गए। लोग कैसे आपको दबाते हैं, लोग आपका फायदा कैसे उठाते हैं, आज इसको बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे। वो आपको सीधा सीधा नहीं दबाते हैं, बहुत ही मीठे और चालाक तरीके से आपको दबाते हैं। पहले वो आपको अपना बनाते हैं। कैसे? अरे भाई, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम तो एडजस्ट कर लेते हो, तुम्हारे जैसा तो कोई भी नहीं है और बस तुमसे ही ये उम्मीद थी, तुम ही ये काम कर सकते हो। अरे तुम इंटेलिजेंट हो, तुम तो परेशानियों का समाधान चुटकी में कर देते हो। और धीरे धीरे आप हर बार झुकते चले जाते हो, उनकी बातों को मानते चले जाते हो। ऑफिस में एक्स्ट्रा काम हो तो आपके कलीग्स आपका फायदा उठाते हैं। वहीं घर में जब जिम्मेदारियों की बात आती है तो जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर ही डाल दिया जाता है। रिश्तों में जब एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस की बारी आती है तो आपको ही करना पड़ता है और आपको बदले भी क्या मिलता है? चुप्पी, इग्नोरेंस, और कभी कभी लोग आपसे जलते भी हैं। देखिए, लोग आपकी खुशियों से क्यों जलते हैं आपको पता है? जब आप दुखी होते हो, परेशान होते हो और आपको किसी के सहारे की जरूरत होती है या आप उनसे हेल्प लेने जाते हो तो लोग आपको सह लेते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है लोगों की मदद की, उस दिन वो अपनी कुछ ना कुछ परेशानी बताकर, आपको इग्नोर करके या खुद को बिजी दिखाकर आपसे दूरी बना लेते हैं। लेकिन जिस दिन आप खुश होना शुरू हो जाते हो, अपनी बाउंड्रीज बना लेते हो, उस दिन वो लोग क्या बोलते हैं पता है? अरे ये तो बदल गया है, पहले तो बहुत काम कर देता था, बड़ा ही सेल्फिश हो गया है। आपकी खुशियां उनको याद दिलाती है कि पहले जो आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते थे आपने उनको सेकेंडरी रख दिया है और आप अब खुद पर ध्यान देने लग गए हो और यही बात उनको चुभने भी लगती है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उनको चुभने लगती है। चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, सुबह से रात तक घर, बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, खुद के लिए समय बिल्कुल जीरो के बराबर निकाल देने वाली एक औरत जब थक जाती है और वो बोल देती है कि नहीं, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, या मैं बहुत थकी हुई हूँ, या मुझसे तो ये काम नहीं होगा, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मालूम है उसको क्या जवाब मिलता है? उसको मिलता है, अरे इतना सा काम भी नहीं कर सकती। लेकिन जिस दिन वो बोले आज पहले मैं खुद को ध्यान रखूंगी, तो वही औरत कहलाती है सेल्फिश और गैर जिम्मेदार। देखिए, असल में वो पहली बार जिंदा होना सीख रही होती है तो लोगों को पसंद नहीं आती। ऑफिस की बात कर लेते हैं। जब ऑफिस में कोई कलीग्स उसको काम बताता था तो वो हर समय उनके काम को हाँ कर देता था। खुद के काम करने से पहले वो दूसरों का काम करता था और ऐसे इंसान हमेशा आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं। जो दोस्त हर वक्त अवेलेबल रहता है वही सबसे ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड भी होता है। और जब आप एक दिन मना कर देते हैं तो लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो तो आपकी आदत को जानते हैं कि आप उनसे कुछ काम कहेंगे और इमीडिएटली आप अपना काम छोड़कर उनका काम करेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को उनको फ्री दिखाया हुआ है, अपने आप को अवेलेबल दिखाया हुआ है, इजीली वो आपको एक्सेस करते हैं। लेकिन जब आप अपना दरवाजा बंद कर देते हैं तब वो आपको सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड कहकर आपसे दूरी बनाते हैं। देखिए, सेल्फिश और सेल्फ रिस्पेक्ट में फर्क ध्यान से समझिए। सेल्फिश होना मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। सेल्फिश होने का मतलब होता है कि अपनी एनर्जी को बचाना, अपनी मेंटल हेल्थ को बचाना और कुछ समय अपने लिए निकालना, अपनी प्रायोरिटीज को देना, अपनी जरूरतों को पहली जगह देना, अपनी लिमिट्स तय करना। जो इंसान खुद को बचाता है वही लंबे समय तक दूसरों के काम भी आता है। देखिए, खुद को जलाकर कभी किसी को रोशनी नहीं मिलती है। बेशर्मी से नो कहना सीखो। अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो एक लिमिट में करो और सेल्फिश बनना कोई बुरी बात नहीं है। और हर बार सफाई देना बंद करो। आपकी थकान भी वैलिड है, आपका मन भी वैलिड है। जो लोग आपके हाथ से जुड़े हुए थे
वो आपकी ना भी सुनने के हकदार हैं। जी हाँ, उनको आपकी ना सुनने की भी आदत होनी चाहिए। खुद ब खुद ऐसे लोग दूर हो जाएंगे जो आपकी ना से परेशान होंगे, और यही सबसे बड़ी सफाई है। देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जो लोग आपकी हाँ से खुश होते थे, अगर वो आपकी ना से खुश नहीं है तो वो आपके सच्चे दोस्त नहीं हो सकते, वो आपके सच्चे वेल विशर नहीं हो सकते। देखिए, ब्लैकमेल को पहचानो। कुछ लोग प्यार के नाम पर आपको कंट्रोल करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा ये काम कर दो, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। याद रखिए, जहां गिल्ट में आपको डाला जाए ना, वो प्यार नहीं हो सकता। बेशर्मी से आप खुद से पूछिए कि क्या ये मेरी जिम्मेदारी है या फिर मुझे फंसाया जा रहा है। खुद का ख्याल आप कैसे रखेंगे? देखिए, खुद का ख्याल मतलब सिर्फ घूमना फिरना नहीं है। खुद के ख्याल का मतलब होता है अपनी फीलिंग को सुनना, समझना, गलत रिश्तों से बाहर निकलना। हर किसी को खुश करने की आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। हर जगह आपको अच्छा बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहां आपकी कदर नहीं है वहां आपकी मौजूदगी भी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, जहां आपकी जरूरत नहीं है वहां पर हट जाइए। जो रिश्ते आपसे सिर्फ हाँ पर जुड़े हुए हैं, अगर वो रिश्ते ना होने पर आपसे दूर जाते हैं तो उनका दूर चले जाना ही अच्छा है। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो इंसान बेशर्मी से अपना ख्याल रखता है ना, वही जिंदगी में आगे भी बढ़ता है। बाकी लोग सब इस्तेमाल होते रहते हैं। तो आज से तय करिए कि मैं खुद को प्राथमिकता दूंगा या फिर दूंगी। मैं गिल्ट में जीकर नहीं मरूंगी या मरूंगा। मैं सेल्फिश नहीं हूँ। और खुद का ख्याल रखिए और खुद को किसी की जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल मत होने दीजिए, क्योंकि आप अपने जैसे अकेले हैं। भगवान ने आपको आपके जैसा अकेला बनाया। अपनी रिस्पेक्ट करिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो किसी अपने को जरूर शेयर करें जो शायद किसी से अपनेपन के नाम पर एक्सप्लॉइट हो रहा है। जय श्री कृष्ण।